अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिससे 4 पुत्र जन्मे। राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से और लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से। राम बचपन से ही अत्यंत गुणी और धर्मनिष्ठ थे। जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी अन्य राजकुमारियों से विवाह किया। राजा दशरथ ने राम को राजगद्दी सौंपने का निर्णय किया, परंतु कैकेयी ने अपनी 2 वर मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास स्वीकार कर लिया। वन में अनेक घटनाएं घटी। राम ने कई ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का वध किया और पंचवटी में आकर निवास किया। वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई, जिसे लक्ष्मण ने अपमानित कर दिया। बदले में रावण ने मारीच की सहायता से सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर गए। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाई और वानर सेना की सहायता से सीता की खोज शुरू की। हनुमान जी जामवंत, अंगद और अन्य वानर दक्षिण दिशा की तरफ गए। वह समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान जी की लंका खोज विस्तार से कथा। हनुमान जी को जब पता चला कि माता सीता लंका में है, तो उनके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। वे जाम्बवान जी के कहने पर अपने असली तेजस्वी स्वरूप को पहचानते हैं। फिर वे समुद्र तट पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, जय श्री राम, और एक विशाल पर्वत के समान आकार धारण कर एक ही छलांग में समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। समुद्र यात्रा के अद्भुत दृश्य। रास्ते में देवताओं ने सुरस्सा नाम की राक्षसी को भेजा, जिसने हनुमान का साहस परखने के लिए उसे निगलने की कोशिश की। हनुमान ने अपनी चतुराई से आकार छोटा करके उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए और आगे बढ़े। फिर सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, जो आकाश में उड़ते प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे खींचती थी। हनुमान ने उसे मार डाला। समुद्र पार करते हुए कई दिव्य दृश्य दिखाई दिए। देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी ने लंका पहुंचते ही अपना आकार छोटा कर लिया। हनुमान नगरी में छुपते छुपाते रावण के महल तक पहुंचे। वे रावण को उसके दरबार में बैठे हुए देखते हैं, स्वर्ण सिंहासन पर ऐश्वर्य में डूबा हुआ। फिर वे राक्षसों के महल महल बाग बगीचे घूमते हुए अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठी पीली पड़ चुकी दूखी सीता माता को देखते हैं। वे रावण के अत्याचारों से त्रस्त थी, लेकिन राम का नाम जपते हुए अपना संकल्प निभा रही थी। हनुमान माता सीता के सामने एक पेड़ पर बैठकर राम जी की अंगूठी नीचे गिरा देते हैं। सीता चौंकती है। हनुमान प्रकट होकर राम जी का संदेश सुनाते हैं। हनुमान माता से आग्रह करते हैं कि वह उनकी पीठ पर बैठकर अभी चले, लेकिन सीता माता कहती हैं कि राम स्वयं आकर उन्हें ले जाए, यही मर्यादा है। सीता माता हनुमान को चूड़ामणि, अपनी स्वर्ण आभूषण, देती है ताकि राम जी को प्रमाण मिल सके। हनुमान जानबूझकर पकड़े जाते हैं ताकि रावण के दरबार का भी निरीक्षण कर सके। रावण क्रोधित होकर आदेश देता है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान मुस्कुराते हैं। जैसे ही पूंछ में आग लगाई जाती है, वे बंधन तोड़कर कूदने लगते हैं और लंका के महलों, घरों और बाजारों को अपनी जलती हुई पूंछ से जला डालते हैं। हनुमान जी जलती लंका को देखकर जय श्री राम का घोष करते हैं और समुद्र पार कर अपने साथियों के पास लौटते हैं। राम ने समुद्र पर नल नील की सहायता से पुल बनवाया, राम सेतु, और सेना सहित लंका पहुँचे। वहाँ भीषण युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया।